जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। अजीत पवार बोले, सीट शेयरिंग पर नहीं हुई चर्चा। फडणवीस ने बता दी संख्या, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा लोकसभा चुनाव। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा चुनावों के सीट समझौते को लेकर बड़ा बयान दिया है। वहीं एक साक्षात्कार में फडणवीस ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनावों के लिए महायुति बीजेपी, शिवसेना, शिंदे, एनसीपी, अजीत के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अंतिम रूप दे दिया गया है। फडणवीस ने कहा कि बीजेपी राज्य की 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। फडणवीस का ये बयान अजीत पवार के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपनी मुलाकात पर बोलने के बाद कहा था कि अभी दूसरे राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में अभी महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर चर्चा नहीं हुई है। आंदोलनों को लेकर बोले फडणवीस। बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अनुसार जहां बीजेपी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं सेना और एनसीपी मिलकर 22 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं। भाजपा ने 2019 में 25 लोकसभा सीटों पर और तत्कालीन अविभाजित शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें बीजेपी ने 23 और सेना ने 18 सीटें जीती थी। देवेंद्र फडणवीस ने एक इंटरव्यू में जहां सीटों की संख्या का खुलासा किया, तो वहीं उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि राज्य भर में आंदोलनों की श्रृंखला ने न केवल कानून और व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित किया है, बल्कि उन्हें डर है इसका राज्य में निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वी न्यूज मीडिया। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल वी न्यूज मीडिया को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। यदि आप हमें फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। चैनल को मजबूत बनाएं और अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।